men are foreign. So, have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? कभी आपने सोचा है कि मतलब कोई दूसरे कंट्री के लोग फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन पीपल होते हैं. व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय फॉरेन? जो फॉरेन. बाहर देश से होते हैं, हाँ हाँ. हेलो. तो जो अदर कंट्री से आते हैं। ओके. सो देखो, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि हम मान ले रहे हैं कि कोई अदर कंट्री से आता है तो उसको फॉरेन बोल रहे हैं. बट फॉरेन का मतलब बेसिकली होता है जो हमारे जैसा नहीं है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है. बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे ऑलरेडी हैं. लेकिन वो लोग तुम्हें प्रभाव नहीं करते, लेकिन वो लोग तुम्हें बहुत अच्छाई के लिए भी काम आते हैं. लेकिन जब मान लो कोरोना वायरस टाइप का एक वायरस आया या कुछ दूसरा पैथोजन आया, वो जो तुम्हारे अंदर जब घुस गया, ठीक है, तो ये लोग रिवोल्ट करने लगते हैं. ये लोग उसको भगाने का कोशिश करते हैं, ये सोच के कि वो फॉरेन है, ठीक है, फॉरेनर है, ये हमारे बीच का नहीं है, ठीक है. तो इस टाइप का फीलिंग्स उनमें आती है. तो फॉरेन का मतलब है कि जो हमारे जैसा नहीं है, इस टाइप का सोच, ठीक है. when you think somebody or something and not having the same kind of characteristic that you have, then we basically characterize those people as foreign, ठीक है. कोई स्ट्रेम अजीबोगरीब टाइप का सोचने लगते हैं, ठीक है. तो क्या होता है बेसिकली, कोई डिफरेंट कंट्री का हो या कोई डिफरेंट लैंग्वेज बात कर रहा हो डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है, तो लोग सोचने लगते हैं कि दूसरे फॉरेन है, ठीक है. तो यहाँ पे जो पोएट हैं, ही इज़ राइटिंग, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. तो बोल रहे हैं कि याद करो कि कोई इंसान फॉरेन, कोई इंसान हमसे अलग नहीं है, ठीक है, और कोई देश भी हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे अलग नहीं है. तुम सोच सकते हो कि अरे इंग्लैंड के लोग ऐसे होते हैं, अमेरिका के लोग ऐसे होते हैं. नहीं, पीपल आर पीपल एवरीवेयर. आदमी आदमी होता है, आदमी हर जगह होते हैं, है ना. सो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स और सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. तो चाहे जैसा भी मतलब बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, चाहे हम लोग ऑल यूनिफॉर्म्स मतलब अभी मान लो, चाहे हम लोगों का जैसा भी लाइक्स डिसलाइक्स है, चाहे हमारा कल्चर कैसा है, ठीक है, उसके उससे ऊपर अगर जाके हम देखें तो हम या क्या डिसाइड कर पाएंगे कि एक ही टाइप का इंसान का बॉडी है जो सांस ले रहा है, ठीक है. ये एक टाइप का मेटाफर है. मेटाफर मतलब जब टू डिस्टिंक्ट चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, एक सिमिलरिटी दोनों में लाने की कोशिश की जाती है. जैसे कि, ठीक है, इन ऑल यूनिफॉर्म्स. सो यूनिफॉर्म्स यहाँ पे क्या किसको समझा रहा है? व्हाट डज दिस यूनिफॉर्म, क्या सब कोई स्कूल जैसा यूनिफॉर्म पहने हुए हैं? नो. यहाँ पे अगर ऑल यूनिफॉर्म्स हम ऐसे सोचें तो मान लो जो लेट्स से फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म एज ए कल्चर, ठीक है, तो हम अपना कल्चर को पहन सकते हैं, कल्चरल क्लॉथेस को पहन सकते हैं, अपना कल्चरल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, है ना. सो ऑल दिस यूनिफॉर्म्स के मतलब ऑल दिस बीनीथ ऑल दिस यूनिफॉर्म्स, ये सब चीज़ों, ये सब कल्चरल चीज़ों को छोड़ देने से जो भी आदमी है वो एक जैसा हवा पा रहा है, ठीक है. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल ऑल लाई. तो हमारे जो भी लोग भाई हैं मतलब सारा, इसीलिए तो हमारे संस्कृत श्लोक में बोला जाता है वसुधैवम कुटुंबकम, कि सारा विश्व ही एक परिवार जैसा है, ठीक है. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मतलब बाहर में भी जो लोग हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम काइंड ऑफ सॉइल दैट वी आर हैविंग, ओके. इसी अर्थ पे ही है, ठीक है, और इसी अर्थ पे ही हम लोग सब कोई ख़त्म हो जाएंगे. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. तो उनको भी पानी मिलती है, उनको भी हवा मिलती है, उनको भी
सन मिलता है कि किस तुम में से किस किस को नहीं मिलता? सबको समान मिलता है? सबको सूरज सर। सूरज मिलता है, सबको हवा मिलती है? एवरीबडी गेट्स यस इट? सर। यस सर। ओके। यस आर सर। फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। तो हर जगह पे खाना बन रहा है बोल के, हार्वेस्ट मतलब जो फसल निकलता है, ठीक है, उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। तो हार्वेस्ट से ही सबको खाने पीने को मिल रहा है। बाय वर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, द हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब बहुत बाय वर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, मतलब जिस टाइम पे युद्ध होती है, ठीक है, मान लो जिस टाइम पे दो कंट्री के बीच या ऐसे युद्ध होता है, उस टाइम पे लोग भूखे भी मरने लगते हैं, ठीक है, सब चीज़ों में महंगाई आ जाती है। सो ऐसे सिचुएशन में लोग भूखे रहते हैं। उसके बाद जब अच्छा टाइम आता है, पीसफुल टाइम आता है, तो अच्छा हार्वेस्ट करते हैं, तो खाना फिर खाते हैं। तो उनका हाथ भी हमारे हाथ जैसे है, ठीक है, और हम भी उनके किताब पढ़ते हैं, वो भी हमारी किताबें पढ़ते हैं, और हम जो लेबर करते हैं वो भी वैसे ही लेबर करते हैं। सो रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। तो हमारे जैसा आँख है, जो भी देखता है वो जो सोता है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाय लव। और ताकत भी है, और उस ताकत को हम कैसे जीतेंगे? प्यार से जीतेंगे। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो हर लैंड में, हर जमी में, ठीक है, एक कॉमन लाइफ है जो हर कोई पहचान सकता है और समझ सकता है, ठीक है। यस सर। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall possess, betray, and condemn. Remember, we take arms against each other. It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrages the innocence. Of air that's everywhere our own, remember, no men are foreign, no country is strange. सो ये याद करो कि जब भी हमको बोला जाता है कि हम किसी से घृणा करें, ठीक है, whenever we are told to hate somebody, hate our brothers, तो ये हम खुद ही होते हैं, ठीक है, जो खुद से घृणा करने लगते हैं, खुद को धोखा देने लगते हैं, खुद को बदनाम करने लगते हैं, ठीक है। जब भी हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई सिखाता है कि किसी से घृणा करो, तो उस टाइम पे हम अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, हम अपने आप को ही घृणा का पात्र बना रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, मानो कि हम अपने आप में झगड़ने, लड़ने फिरने लगते हैं। इट्स अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो ये ह्यूमन अर्थ है जिसको हम नकार देते हैं। डिफाइल करना मतलब नकार देना, या एक चीज़ होता है नकार देना, एक चीज़ होता है मैला कर देना, ठीक है, पोल्यूट कर देना। तो हम ह्यूमन अर्थ को मैला कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। तो हमारा मतलब जो इस पोल्यूशन से करके, ठीक है, पोल्यूशन करते करते हम जो प्योरिटी होता है एयर का, ठीक है, मतलब आग जला के, बहुत सारा आग जला के, डस्ट चारों तरफ उड़ा के हम क्या करते हैं, जो प्योरिटी ऑफ एयर है उसको हम ख़राब कर देते हैं। इट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो कि हम, ये जो एयर जो कि हमारा चारों तरफ है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो याद करो कि कोई देश फॉरेन नहीं है और कोई देश स्ट्रेंज नहीं है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, सो आज के लिए इतना ही, आज थोड़ा कम पढ़ते हैं। एंड सी यू लेटर। और इसको भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हारा वहाँ पे दे दूँगा।
इसको भी देख लेना, जो लेट थोड़ा पहुँचे तो यू कैन वॉच दैट वन ऑल्सो, ओके। Yes, sir. Yes. Yes, ओके, sir. बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर। Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir.